हवलदार वायरलेस की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर मैं 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो समझ गए ना? देख लिए अपने भाई रंजीत की हड्डियों के एक्सरे। हड्डियों के कितने टुकड़े हुए हैं वो तो गिन लिए होंगे। लेकिन हड्डियां क्यों टूटेगी? क्या रंजीत चाचा किसी मुजरी वाले के कोटे से गिर पड़े? चुप कर डोडो, ये तो शुरुआत है। आज रंजीत का नंबर आया था, कल तुम्हारा नंबर आएगा। मैं क्यों? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अगर हड्डी तोड़ना है तो मेरे डैडी की तोड़ना। असली विलन तो वही है। सॉरी डैडी। इनकी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके गले में तो फांसी का फंदा आएगा। फांसी का फंदा तो क्या, धागे का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा मेरे गले का फंदा बनाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी का टेक ऑफ हो जाएगा। धुएं की तरह उड़ जाओगे, धुएं की तरह। क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। यही समझाने आया हूं तुम्हें। बहुत उड़ चुके हो तुम। अब तुम्हारी जिंदगी के प्लेन का क्रैश होने का वक्त आ गया है। इस हिंदुस्तान में वक्त उसका है ऑफिसर जिसके पास दौलत है। जिंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ खरीदा जा सकता है। जानता हूं, तुम पुलिस खरीद सकते हो कुछ हद तक। मालूम है यहां नेता बिकाऊ हैं, हुकूमत की मशीनरी बिकाऊ है कुछ हद तक। तुम कानून और इंसाफ तक को खरीद सकते हो कुछ हद तक। लेकिन याद रखना, वो हद मुझ पर आकर खत्म हो जाती है। तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी नहीं खरीद सकते। आज की दुनिया में ईमानदारी वो खोटा सिक्का है जो बाजार में कहीं नहीं चलता। हिंदुस्तान में मिट्टी से लेकर इंसान तक हर चीज में मिलावट है। इसीलिए मैं हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पीता, इंपोर्टेड बियर पीता हूं, इंग्लिश। अंग्रेजी चीजें बहुत मजबूत होती हैं, मगर जब हिंदुस्तानी हाथों में आ जाती है ना तो चकनाचूर हो जाती हैं। सोच लो, जब ये हाथ तुम्हारी गर्दन दबोचेंगे तो इंपोर्टेड बेयर की तरह सारी सांसें उड़कर बाहर आ जाएंगी। खाली डब्बा रह जाओगे, खाली डब्बा। दीवान, पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक हो दीवान। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। हट जा आगे से। दीवान, दीवान, बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, आउट। वो पुलिस वाला मर जाएगा मेरे हाथों। उसने मेरे गुस्से के गैस स्टेशन को माचिस दिखाई है। मेरे छोटे भाई को अरेस्ट करके उसे हवालात में पंपिंग कर करके उसका हड्डी पसली तोड़ दिया है। क्या कुर्सी पर बैठे बैठे धुआं छोड़ रहे हो? अरे तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कैंसर। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? मैं वकील हूं पायलट बाबा, बोलने की फीस लेता हूं। और वैसे भी आपके सामने ये कानूनी दाव पेच बोलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई जौहरिया अपने हीरों की कीमत किसी पंसारी से लगाए। कानून अगर मुझे आता तो मैं तुम्हें वकील नहीं रखता, लाखों रुपए तुम पर खर्च नहीं करता। चलो मेरे साथ फौरन, वरना मैं उसके पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर उसे रनवे बना दूंगा। बुलडोजर चलाकर पुलिस स्टेशन जमीन में दब सकता है, मगर कानून नहीं। अरे भाई, तुम्हें रंजीत बाहर चाहिए ना? हाँ, आ जाएगा। जरा उसे अदालत में तो आने दो।
साइलेंस। नहीं रोते बेटे, नहीं। भाभी, इसे अंदर ले जाओ। मम्मी पापा ने धक्का दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? पहले जब राजू को जरा सी चोट पहुंची थी तो तुम उसे उठाकर अस्पताल ले गए थे, सारे स्टाफ को जमा कर दिया था, और आज तुम्ही ने उसे चोट पहुंचा दी। असली मुजरिमों को पकड़ने की ताकत नहीं है तुम में, इसलिए अपनी कमजोरी का गुस्सा एक बच्चे पे निकालते हो। बड़ी बहादुरी दिखाई तुमने जो उसे धक्का दे दिया। बुज़दिल हो तुम, बुज़दिल। अगर इतना ही गुस्सा है तो पकड़ लो उनका गला, दो उनको सजा। अपनी हार का बदला अपने घर वालों से क्यों लेते हो? नाकामयाबी ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया वरुण। तुम अब चिढ़ने और अपने आप को नोचने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते वरुण। शराब पीने से कुछ नहीं होता, शराब इंसान को नकारा बना देती है, नकारा। आओ मेरे साथ। देख इसे, इसका नाम है मुख्तार सिंह। 32 आदमियों को मार चुका है ये। 2 साल तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा ये, और मैंने इसे पकड़ा मुकाबले में। और तू मुझे नकारा समझता है? देख इसे देख, इसका नाम कश्मीरा है। 4 बच्चों को अगवा किया इसने, 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को। पैसे न मिलने पर गर्दन काट दी उनकी। 3 दिन तक पीछा किया मैंने इसका, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा मैं। गोराई में जाकर दबोचा इसे, और तू मुझे कमजोर कहता है? उसे देख, देख इस हरामजादे को। इसने एक वैश्या के लिए अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला दिया था, जिंदा जला दिया था। और देख, यह है शिवा। माहिम से दादर तक हवा भी रुक जाती है जब यह निकलता है। यह अपने आप को शिव जी की तीसरी आंख समझता है। कानून तोड़ने वालों के लिए मैं यमराज से कम नहीं हूं, लेकिन मेरी झंझाहट यह है कि मैं अपनी जान पर खेलकर इन मुजरिमों को पकड़ कर लाता हूं, और अदालत में काले कोट वाले इन्हें बेकसूर साबित करके छुड़ा लेते हैं। हमारा कानून इतना ताकतवर हो के इतना नापुंसक क्यों है? क्यों नहीं फांसी लगाते मुख्तार सिंह को? क्यों कश्मीरा को सारे बाजार, सारी दुनिया के सामने गोली नहीं मार सकते हम? क्यों जिंदा नहीं जलाते हम इसे? क्यों कानून मान लेता है कि इसके बीवी बच्चे एक स्टोव के फट जाने से जल गए थे? क्यों जमानत पे छूट जाएगा ये शिवा, जो सारे इलाके के लिए एक दहशत बन गया है? कब ये कानूनी दांवपेच का जाल खत्म होगा? कब इस देश से जुल्म खत्म होगा? कभी सोचा है तुमने? सोचा है तुमने? सोच लिया